हे गाइस, एक बार पुनः आप सबका आपके प्यारे से चैनल 10+2 एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी बोर्ड से रिलेटेड हमने कक्षा 10 के लिए एक ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। जिसके पास अवतार नहीं है वो इस यूट्यूब के ज़रिए, इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकता है, क्योंकि हम इस अवतार में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इम्पोर्टेंट, वही क्वेश्चन इस वीडियो के ज़रिए डिस्कस करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। ठीक, अवतार में जो आपका कक्षा 10 में जो मैथ का बुक है, उसमें जो एक चैप्टर है जिसका नाम है मेंसुरेशन, जिसमें पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पूछा गया है। उसके दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, जिसमें एक शंकु दिया गया है, उस शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर दी है। ठीक, और उस शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है? h बराबर कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन में आपसे पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या पूछा है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी वाली ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कौन होगी? यही न होगी। और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है आपको? 3.5 सेंटीमीटर दिया गया, जो कि r होता है। और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? h बराबर भी दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं देखिए इस शंकु में एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, बन रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज में ये लंब हो गया और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक, तो हम सब जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर। किसका? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों को ऐड करके ओवरऑल अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक, हमने अंडर रूट लगा दिए। तो लंब कौन हो जाएगा इसमें? इस शंकु का लंब कौन है? शंकु में लंब यही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई h का मान कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। तो 12 का वर्ग कर देंगे। फिर आधार कितना है? आधार यानी r है। इस r का मान कितना है? 3.5। 3.5 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करो तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब 35 यानी 3.5, तो 3.5 का हम यहाँ वर्ग कर लेते हैं। आइए कर लेते हैं 3.5 का। 3.5 का करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। 15 2 17 हो जाएगा। ठीक ना, 3 5 15 हो जाएगा। 3 त्रिक 9 1 10 हुआ। ठीक, यहाँ से आया 5, 7 5 12, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, यानी 1225 आ गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 5 25, 15 2 17, 3 5 15, 3 त्रिक 9 1 10, 5 हुआ, 7 5 12 हुआ, 2 हुआ और यहाँ पे 1 हुआ, यानी 1225। अब इसमें दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 2 अंक पे लगेगा, क्योंकि यहाँ 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ है, 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो 1225 हुआ। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 12, यानी 2 4 2 6 4 1 5, 156.25 हो जाएगा। आई थिंक यही होना चाहिए। 2 4 6 4 1 5 और इधर 1। ठीक, इतना हो गया। तो कर्ण का मान कितना आया? कर्ण का मान कितना आया? 156.25 का अंडर रूट। ये कर्ण हो गया, अर्थात एल का मान हो गया। कितना हो गया? एल का मान। तो एल का मान कितना आ गया बच्चों? अंडर रूट में 15 मतलब 156.25 आ गया। अब 156.25 का वर्गमूल निकाल लेते हैं हम। क्या निकाल लेते हैं? वर्गमूल कितना है? 156.25 का वर्गमूल। तो कितने से काटे? पहले 5 से काटते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 15, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25। अब फिर 5 से काटिए तो 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 1 कम 5, कट गया। अब जोड़ा बना लीजिए 2 2 का। तो कितना आया? 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 5 25, 25 5 125। अब 0.2 अंक पे लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पर 0.1 अंक हो जाएगा, क्योंकि फिर जब आप इसी में गुणा करेंगे 1.25 का, तो उत्तर इतना आ जाएगा। ठीक, जब दोनों का गुणा करेंगे आप तो उतना ही आएगा, इसलिए वर्ग कितना हो जाएगा? वर्गमूल 12.5 हो जाएगा। तो यल का मान कितना आया इस शंकु का? इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई?
एल बराबर 12.5 आ गई। कैसे हमने निकाला एल का मान? हमको एच दिया गया था, आर दिया गया था, हम जानते हैं इसे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये ऊंचाई मान लेंगे और ये आधार मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। कर्ण बराबर हम जानते हैं लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो हमको ऊंचाई दी थी, त्रिज्या दिया था, हमने रख दिया, फिर हमने वर्गमूल निकाल लिया, तो हमको मिल गया कितना? 12। तो बच्चों हमारा पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमसे तिर्यक ऊंचाई पूछा था, हमने तिर्यक ऊंचाई निकाल दिया। ठीक, जो कि कितना आया है? 12.5 आया है। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। सॉरी बच्चों, वो एक बच्ची आ गई थी बीच में, ठीक, उसको भी बाहर किया है। आगे पूछा आपसे आयतन पूछा है, इसी शंकु का हमसे आयतन पूछा है। तो ये शंकु है हमारा ना, जिसकी रेडियस आपको दिया है, आर का मान कितना है? 3.5 है, और ऊंचाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, और एल का मान आपको दिया है कितना? 12.5 दिया है। तो आप आयतन तो बहुत आराम से निकाल सकते हो। हम सब जानते हैं आयतन बराबर कितना होता है इसका आयतन? आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना होता है? एच होता है। ठीक, आर का मान भी पता है आपको, पाई का मान आप जानते हो, चाहे आप पाई ऐसे रहने दो। आर स्क्वायर का मान अभी आप कुछ देर पहले देखो निकाल के आए हो, कितना आया था आर स्क्वायर का मान? आर का मान कितना है? 3.5 है। 3.5 का हमने वर्ग किया था तो कितना आया था हमारा? 3.5 का हमने वर्ग किया है, देखो यहीं पे दिया है, कितना दिया है? तो यहाँ देखो हमने किया है, तो आया है 1225 आया है, यानी 12.25 आया था शायद, यही ना? एक बार देख लेते हैं। 5 हुआ था, 7 5 12 हुआ था, 1 1 2 हुआ था, हाँ 12.25 आया था हमारा। तो कितना आया था? 12.25 आया है, यानी 12.25। एच का मान कितना है बच्चों? एच का मान कितना है हमारा? एच का मान 12 सेंटीमीटर है। एच का मान है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 चौके 12 कट रहा है ना, काट दीजिए इसको। तो यहाँ पाई रखिए, यहाँ 12.25 रखिए, यहाँ 4 रखिए, आपस में सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पाई रहने देते हैं। अब 4 का गुणा करेंगे 25 में, यानी 12.25 में, तो 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 8 2 10, तो वहाँ से लगाए फिर 4 दूना 8 1 9, 4 1 कम 4, 4 उतार लेंगे। अब 0.2 अंक पर लगा दीजिएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 49.00 पाई आपका वॉल्यूम आ जाएगा, यानी आयतन आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है। यूपी बोर्ड का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप इसको अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा।